नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और चलिए बात कर लेते हैं जीपीएस जैमिंग और स्पूफिंग के बारे में, जिसकी घटनाएं साल दर साल हमारी बढ़ती जा रही हैं और जो विमान सुरक्षा को लेकर के बहुत बड़ी चिंता क्रिएट करती है। अगर आपको पता हो तो एयर इंडिया ने, एयरलाइंस हमारी, तो वहाँ पर 200 फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा और अपॉलॉजी मांगते उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात की। उन्होंने बोला कि हमारे पास पायलट्स ही नहीं है। 200 फ्लाइट्स के लिए उनके पास पायलट्स नहीं थे, इसलिए 200 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। तो क्या हम ये कहें कि हमारे पास स्किल नहीं है, स्किल पॉपुलेशन नहीं है, इसलिए इस तरीके की वैकेंसीज खाली रहती हैं, या फिर इनको भरा नहीं जा रहा है? तो कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन होगा। अच्छा, कौन कौन एयरलाइंस में, पहले तो मुझे ये बताओ। और आपको क्या लगता है कि ये जो कंपनी ने एक बहुत बड़ा सा ये बताया है कि भैया हमारे यहाँ पे 200 पायलट की कमी है, तो क्या ये लोग वैकेंसी वगैरह नहीं निकालते क्या? मतलब यूपीएससी तो है नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, कोई क्रैक नहीं कर पा रहा है। तो आपको क्या लगता है? क्योंकि इसके बारे में मेरे को तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि भाई एयर इंडिया में क्या हो रहा है, वहाँ पे कैसे क्या फर्दर चीज़ें होती हैं। तो आप लोग मुझे बताइए, अगर जो भी इन सारी चीज़ों में है, या फिर कोई कैबिन क्रू है, या फिर फर्दर कोई पायलट बनना चाहता है, तो आपको क्या लगता है क्या प्रॉब्लम है इस सेक्टर में? और अचानक से ये स्टेटमेंट दे दिया जाता है भैया कि हमारे पास तो कमी है, तो हम 200 फ्लाइट कैंसिल कर रहे हैं। और वो उन लोगों का क्या जिनको कहीं टाइम पर पहुंचना होगा, जिनका कोई ना कोई काम होगा, और उसके लिए आम जनता क्यों बियर करे भाई? चलो जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ। चलो आगे आ जाते हैं, इसके बारे में बता देती हूँ। यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स हमारा प्रीलिम्स और मेंस का, जो लाइव एंड ऑनलाइन दोनों ही आपको मिल रहे हैं, जिसमें आपको 60% ऑफ पहले मिल रहा था, अब 10% एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, बिकॉज विंटर सीजन सेल है, 5 दिसंबर तक रहने वाली है। इसमें आपको जीएस का कोर्स मात्र 45,000, जीएस प्लस सी सेट आपको 49,000, और ऑनलाइन कोर्स मात्र आपको 36,000 में मिल जाएगा। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप 9555124124 पर कांटेक्ट कर सकते हो। और इसी के साथ शुरू कर लेते हैं हमारी क्लास। भाई आज की क्या है? तो मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति आईएएस पर। आगे आ जाते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से फर्दर यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो हाल के वर्षों में जीपीएस और आपकी जीएनएसएस जैमिंग, स्पूफिंग की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं, ठीक है, जिसे वैश्विक विमानन सुरक्षा, हवाई नेविगेशन और एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता जा रहा है। भारत में भी ये खतरा दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, मतलब जहां से ज्यादा फ्लाइट चलती है वहां सब जगह पर है। अमृतसर जैसे प्रमुख हवाई अड्डों तक ये फैल चुका है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने क्या बोला है? तो इनका कहना है कि रनवे 10 अप्रोच, जो दिल्ली के हाईवे के रनवे 10 अप्रोच है, इसके दौरान जीपीएस स्पूफिंग घटनाएं पाई गई हैं। राइट, 2023 में जो हमारा डीजीसीए है, जो अभी डीजीसीए इस बीच बहुत ज़्यादा परेशान रहा था, क्योंकि एक फ्लाइट हमारी क्रैश हुई और सभी लोग मर गए, सिर्फ एक व्यक्ति उसमें बचा था जो कि अभी मेंटल ट्रॉमा झेल रहा है। वो व्यक्ति ठीक नहीं है, भले ही 11A का बहुत नाम हो गया हो, बट आप उस पर्सन के बारे में पता करोगे जाके ना, दैट पर्सन इज लाइक इन डिप्रेशन, वो किसी से बात नहीं करना चाहता, एंड उसको अब पैनिक अटैक्स आते हैं। तो उसकी सिचुएशन अभी ये है। तो अनिवार्य होने के बाद प्रमुख हवाई अड्डों से नियमित जीएनएसएस हस्तक्षेप रिपोर्ट आनी शुरू हुई है। नवंबर 2023, फरवरी 2025, तो 450 प्लस जीएनएस इंटरफेरेंस इंसिडेंट्स यहाँ पर भारत पाक सीमा के पास ही रिपोर्ट किए गए हैं। ठीक है, कि जीपीएस ट्रैक किया जा रहा है, प्लेन को ट्रैक किया जा रहा है, उसको डिसलोकेट करने का ट्राई किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें रही हैं। ये घटनाएं अब सक्रिय संघर्ष क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत सहित विश्व के अन्य हिस्सों में भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं। वैश्विक परिदृश्य की बात करें कि इसका खतरा कैसे बढ़ा है और क्यों ये बात ऐसे चर्चा करने वाली हो जाती है, और कैसे हमें अपनी विमानन सुरक्षा को मजबूत करना है, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, आईएटीए और ईएएसए के अनुसार प्रमुख निष्कर्ष 2021 और 24 के बीच जीपीएस सिग्नल लॉस घटनाओं में 220% की वृद्धि हुई। ठीक है, अगस्त 2021 और जून 2024 सदस्य एयरलाइनों ने 18.4 मिलियन उड़ानों में 5.8 लाख लगभग आपके जीपीएस सिग्नल लॉस केसेस रिपोर्ट किए हैं, कि 5.8 लाख उड़ानों में बीच में उनके सिग्नल ही लॉस हो गए। तो ये क्या किया जा रहा है? हैक किया जा रहा है, स्पूफिंग करी जा रही है। राइट, सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र आपको मिलेंगे पूर्वी भूमध्य सागर में, पश्चिम एशिया, बाल्टिक सागर, आर्कटिक और रूस यूक्रेन युद्ध वाले क्षेत्र में। जैसे ही आप पहुंचते हो तो जीपीएस स्पूफिंग हो जाती है, क्योंकि वो तो युद्ध वाला क्षेत्र है, तो वहां तो होगी। जीएनएस हस्तक्षेप अब जियोपॉलिटिकल वेपन या फिर ग्रे जोन वॉरफेयर टूल्स बनता जा रहा है। जीपीएस और जीएनएस क्या है और ये संवेदनशील क्यों है? तो ये एक ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बोलते हैं हम जीएनएसएस को। ठीक है,
जीएनएसएस एक उपग्रह आधारित प्रणाली है जो किसी भी समय और किसी भी स्थान पर पृथ्वी पर उपयोगकर्ताओं को सटीक स्थिति, उनकी लोकेशन बताती है, उनकी गति क्या है वो बताती है, वेलोसिटी और समय की जानकारी देती है कि भैया अभी कितनी स्पीड से विमान उड़ रहा है, किस लोकेशन पर है और उसके बाद अभी टाइम क्या है। ठीक है, प्रमुख जीएनएस जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, तो हमारे पास जीपीएस है यूएस का, हमारे पास गैलीलियो है ईयू का, हमारे पास ग्लोनास है रशिया का और बीडीओ है का चाइना का। ठीक है, प्रमुख उद्देश्य तो नेविगेशन, सड़क, समुद्री, हवाई यातायात, कृषि यानी कि सटीक खेती के लिए ये हमें देता है नेविगेशन, भूकंपीय और भूवैज्ञानिक अध्ययनों के लिए नेविगेशन प्रोवाइड करता है, आपातकालीन सेवाएं और रेस्क्यू ऑपरेशन में नेविगेशन देता है, प्लस टाइम सिंक्रोनाइजेशन में ये वर्क करता है। ठीक है, सेना की बात कर लेते हैं तो सेना को भी ये सटीक जानकारी यहाँ प्रोवाइड करता है कि कैसे क्या चीजें होनी चाहिए। ये सिस्टम अत्यंत वीक सैटेलाइट सिग्नल्स लगभग 50 वाट या 100 वाट भेजता है, इसीलिए वे आसानी से जैम किए जा सकते हैं और स्पूफ यानी कि नकली सिग्नल भेज करके भ्रम पैदा भी किया जा सकता है, तो इसको स्पूफिंग बोलते हैं। जैमिंग बनाम स्पूफिंग में अंतर क्या है? तो देखिए, जैमिंग की अगर बात करें तो सिंगल ब्लॉक, सिग्नल ही आपका ब्लॉक कर दिया जाएगा, जो फिर सिग्नल होता है ना उसको ब्लॉक कर देंगे तो उसको पता नहीं चलेगा किधर जाना है हमें, विमान को सिग्नल नहीं मिल पा रहा है तो वो कैसे आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये अधिकांश मामलों में आसानी से इसका पता चल ही जाता है कि कहाँ से क्या क्या चीजें हुई हैं। आगे आते हैं, स्पूफिंग में क्या होता है, ये सबसे ज्यादा गंभीर होता है, ये तो चलो अस्थायी रूप से अक्षम हो जाता है, थोड़ी देर के लिए ये किया जा सकता है। इसमें क्या है, आपको जो रियल सिग्नल है उसको रिप्लेस करके डुप्लीकेट सिग्नल दिया जाने लगेगा, इसको हम स्पूफिंग कहते हैं, सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, यानी कि विमान को जाना कहीं होगा और वो पहुंच कहीं और जाएगा। हैक भी किया जा सकता है भाई इससे। तो खैर, नकली सिग्नल भेज करके विमान को गलत स्थिति, गति, ऊंचाई यहां पर दिखाएगा, कॉकपिट में भ्रम, गलत ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी अलर्ट, एफएमएस त्रुटियां ये सब उत्पन्न हो जाएंगी और सोफिस्टिकेटेड स्पूफिंग को पहचानना यहां पर कठिन होता है। विमान सुरक्षा पर प्रभाव, नेविगेशन एरर्स, गलत ट्रैक डेविएशन होंगे, ट्रेन कोलिजन वार्निंग होगी, एयर ट्रैफिक सेपरेशन रिस्क हो जाएगा, विमान को आसानी से जो दूरी है वो कम हो सकती है, आपसी दूरी कम हो सकती है, क्योंकि पता नहीं है ना आगे कौन सा है, फिर हम भी पहुंच रहे हैं आपस में टकरा गए जाकर के। ठीक है, फॉल्स कॉकपिट वार्निंग यहाँ पर नहीं मिलेंगी उसको, डायरेक्टिव गो अराउंड्स के मामले बढ़ जाएंगे, साइबर नेटिक रिस्क यहाँ पर बढ़ सकता है और ईएसए के अनुसार जीएनएस इंटरफेस एक उभरता हुआ उच्च जोखिम का खतरा बनता जा रहा है। पायलट और विमान कैसे पहचाने, तो स्पूफिंग के लिए हम पोजिशन में अगर अचानक से असंगति आई है तो पता कर सकते हो कि ये स्पूफिंग है। ग्राउंड स्पीड वर्सेज एयर स्पीड अगर मिसमैच हो रही है तो आप पता कर सकते हो। टाइम अचानक से चेंज हो जाए, झूठे TAWS, EG, PWS अलर्ट्स आने लगे या फिर MFS में रूट ड्रिफ्ट हो जाए तो आपको पता लगाना पड़ेगा, मतलब आपको आसानी से पता लग भी सकता है। जैमिंग के संकेत, जीपीएस सिग्नल अगर आपका लॉस हो जाता है या फिर जीपीएस प्राइमरली लॉस्ट जैसे अलर्ट्स आने लगते हैं। ग्रॉस वेरिफिकेशन सिस्टम, सो इंटरनल रेफरेंस सिस्टम, VOR, DME, ILS, GBS, वेस, ATC, रडार इनपुट्स, मल्टी सेंसर इंटीग्रेशन या फिर आपका IRS की खामियत आपको देखने को मिलेगी तो दिक्कतें होगी। भारत की स्थिति की अगर हम बात करें तो भारत में MON यानी कि मिनिमम ऑपरेशन नेटवर्क विकसित किया गया है जो कि हमारे पारंपरिक जमीनी सहायता में हेल्प करता है। जीपीएस स्पूफिंग के मामले आपको दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद में ज्यादा देखने को मिले हैं, प्लस अमृतसर और जम्मू सेक्टरों में सीमा पर जैमिंग ज्यादातर की जाती है। DGCA 2023 में मैंडेटरी रिपोर्टिंग लागू कर दी है और सरकार के अनुसार भारत वैश्विक मंचों यानी कि ICAO, IATA, GNS ग्रुप्स में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है ताकि यहाँ पर जो भी दिक्कतें आए उसको काउंटर कर सके और फर्दर उसके लिए काम कर सके। ठीक है, वैश्विक व भारतीय समन्वय उपाय, तो हम तकनीकी उपाय इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि मल्टी जेनस रिसीवर्स का यूज कर पाएंगे हम, एंटी जैमिंग एंटीनेस अगर हम एंटीनास जो है वो बना सकते हैं, रिसीवर्स बना सकते हैं, एडवांस IRS प्लस सेंसर फ्यूजन, सॉफ्टवेयर डेफिनेशन नेविगेशन विद स्पूफिंग डिटेक्टिव एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं या फिर इनक्रिप्टेड सिग्नल्स का यूज कर सकते हैं। पारंपरिक नेविगेशन, तो IATA और ICAO के अनुसार MON के अंतर्गत संरक्षित VOR, DME, ILS और रडार तथा सर्विलांस जो फर्दर चीजें उसको हम डिस्कस कर पाएंगे तो हमारे लिए बेटर हो सकता है। ऑपरेशनल, तो पायलट को इतना प्रशिक्षित किया जाए, ATC SOPs बनाया जाए, इंटरफेरेंस मॉनिटरिंग सिस्टम लाया जाए और रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को शुरू किया जाए जिससे कि ये समस्याएं कम हो सकती हैं। बढ़ क्यों रही हैं? क्योंकि जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स ज्यादा बढ़ गए हैं, रशिया यूक्रेन वॉर, चीप पोर्टेबल जैमर्स अब उपलब्ध हो गए हैं, हर कोई कर पा रहा है इसको, ग्रे जोन साइबर वेयरफेयर, राज और गैर राज एक्टर्स यहाँ पर शुरू हो गए हैं, हाई रिलायंस ऑन सैटेलाइट नेविगेशन, तो विकल्प सीमित है हमारे पास इसलिए, और डेंस एयर ट्रैफिक है तो छोटी त्रुटि से बड़ा जोखिम यहाँ पर आसानी से क्रिएट किया जा सकता है। विश्लेषण, खतरे का व्यापक आयाम, तो राष्ट्रीय सुरक्षा ये आपका बढ़ा रहा है, इससे दिक्कतें क्रिएट हो रही हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों पर जैमिंग बहुत ज्यादा हो रही है, साइबर सुरक्षा यहाँ पर दिक्कत हो रही है, आर्थिक प्रभाव पड़ रहे हैं और तकनीकी निर्भरता से उच्च जोखिम उत्पन्न हो रहे हैं। बहुस्तरीय
SPNT आर्किटेक्चर की बात करें तो सैटेलाइट और टेरेस्ट्रियल तथा इंटर कॉम्बिनेशन का यूज करके हम फर्दर चीजें कर सकते हैं। दिशा संचार मंत्रालय, एयरक्राफ्ट लेवल सॉल्यूशन, एयरपोर्ट लेवल सॉल्यूशन, पॉलिसी और गवर्नेंस तथा कैपेसिटी बिल्डिंग से हम ये सारी चीजें कर पाएंगे और स्पूफिंग से बच पाएंगे। लास्ट में आ जाते हैं जीपीएस और जैमिंग तथा स्पूफिंग में अंतर क्या है, तो आप सभी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।